हम लोग आ रहे हैं अभी साइन 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, इन सब की वैल्यू हम लोग आपको रिकॉल करा रहे हैं कैसे निकालते हैं। देखो साइन 15 डिग्री को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं, ये सब का वैल्यू अभी इसका शॉर्ट प्रॉब्लम बनाएंगे, ऐसे हम लोग इसको पहले भी आपको बता रखे। साइन 15 डिग्री को ऐसा लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसको साइन ए यस सर, तोड़ दीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, कितना वैल्यू आएगा, इसको रिजल्ट को याद करना है, इसीलिए अभी बढ़ा रहे हैं वापस। 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2 माइनस में कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2, तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया √3/2 माइनस में 1/2√2, तो ओवरऑल ये हो गया 2√2/√3 -1, ये आया हमारा साइन 15 डिग्री का वैल्यू। आपको ये वैल्यू क्या करना है, याद करना है। साइन 15 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, देखो सारा वैल्यू एक जगह लिख लोगे ना तो अपने आप याद रहेगा, ठीक है, याद भी होता चला जाएगा। चलिए आगे देखिए, cos 15 डिग्री, cos 15 की वैल्यू कैसे निकालें। cos 15 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग cos 45 माइनस 30 डिग्री। cos a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, cos a cos b प्लस में sin a sin b, वैल्यू प्लेस कीजिए, ये हो गया 1/√2 cos 30 √3/2 sin 45 1/√2 sin 30 1/2, तो ये हमारा आ गया एलसीएम 2√2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, ये आया cos 15 डिग्री का वैल्यू। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दोनों रिजल्ट में कुछ रिलेशन आपको बैठता हुआ दिख रहा है, दोनों प्लस माइनस का सर, प्लस माइनस का अंतर है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। चलिए tan 15 डिग्री अगर निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे, tan 15 डिग्री तो इसको कहेंगे sin 15 डिग्री बटा cos 15 डिग्री, sin 15/cos 15, तो sin 15 की वैल्यू हो गई √3 - 1/2√2 डिवाइडेड बाई √3 + 1/2√2, तो देखो यहाँ से 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल हमारा यस आंसर आ सर, गया, यस सर, ओवरऑल हमारा जो आंसर आएगा tan 15 डिग्री का वो आ रहा है √3 - 1/√3 + 1, एक आंसर तो ये हो गया। एक आंसर तो ये हो गया हमारा, ठीक है, कि √3 - 1/√3 + 1 आए। इस आंसर को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, √3 - 1/√3 + 1, √3 - 1 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं, तो ऊपर में आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा a + b a - b, तो ये हो गया a² माइनस b², ऊपर के होल स्क्वायर को खोलो जी, 3 + 1 माइनस में 2√3, प्लस नहीं होगा वो माइनस होगा, माइनस में 2√3 डिवाइडेड बाई 3 - 1, तो ऊपर में आ गया 4 - 2√3/2, कॉमन निकाल लेंगे, 2 कट जाएगा तो 2 - √3, ये हमारा वैल्यू आया tan 15 डिग्री का। चलो इसको नोट करो, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, ये भी लर्न कर सकते हो और ये भी लर्न कर सकते हो, एग्जाम में आएगा tan 15 डिग्री sin 15 डिग्री साइन आपका 18 डिग्री cos 18 डिग्री, वैल्यू निकालने के लिए साइन 18 डिग्री का तो पूरा प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बनेगा। 5 मार्क्स में आ गया तो पहले साइन 18 का वैल्यू निकालना, फिर बाकी किसी का वैल्यू उसके हेल्प से निकालना।
बिना उसके हेल्प से किसी का वैल्यू नहीं निकलता है। मुबशिर माइक ऑफ कर लो। जी सर। क्लास का रिकॉर्डिंग एक बार जरूर सोने से पहले देख लिया कीजिए, एक बार जरूर देखिए सब लोग सोने से पहले, और पॉसिबल हो तो रिकॉर्डिंग एक दो बार देख ही लिया कीजिए पीछे पीछे का भी जाकर सब लोग, इससे आपका रिवीजन में रहेंगे आपको। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, मेरा अभी कनेक्ट हुआ है। देखो अभी हम लोग सीख रहे थे साइन 15 डिग्री की वैल्यू, साइन 15 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो साइन 15 डिग्री को 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 45 में से 30 जाएगा 15 आएगा। तो हम लोग आपका इसको, आवाज ढंग से नहीं आ रहा। एक्चुअली में तुम्हारा नेट में प्रॉब्लम है, तुम्हारा तुम नेट तुमको बोले थे मोबाइल फोन को थोड़ा सिंक मोड से हटाने के लिए, तुम हटाया नहीं है, तुम्हारा नोटिफिकेशन अभी भी तुमको आ रहा है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप आवाज वगैरह सबका नोटिफिकेशन बंद ढंग रखो। से नहीं आ रहा सर। यस मुबशिर। माइक ऑफ कर लो मुबशिर। हो गया सब लोगों का? यस, या वेरी गुड। यस डन सर। यस वेरी गुड। देखो हम लोग सारे बच्चों को कहते हैं ना, अपना फोन जो है ना लिमिटेड यूज करना है नेट का, अभी सिर्फ पढ़ाई के लिए नेट यूज करिए अभी, और बहुत हो गया तो व्हाट्सएप देखने के लिए कि सर कुछ भेजे है कि नहीं या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तब, बाकी अपने मोबाइल फोन में सारा नोटिफिकेशन बंद रखिए, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम जो भी ग्राम होता है सबको बंद रखिए। डिलीट मार दिए सर। तभी आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, नेट काम ही नहीं करेगा, आवाज ही नहीं आएगी मेरी। ठीक है, देख रहे हो बहुत सारा बच्चा हम लोग का हर दिन क्लास करता है, आराम से जवाब देता है, क्योंकि उसका नेट बचा रहता है, वो समझता है कि नेट को कैसे यूज करना है। वो नेट, उसका नेट अभी सिर्फ व्हाट्सएप यूज कर रहा है, सॉरी उसका नेट सिर्फ अभी जूम ऐप यूज हो रही है, और कहीं नेट उसका खर्च नहीं हो रहा है, इसीलिए उसका जूम ऐप अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखोगे अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है देखो, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan theta by 2 is equal to 1 minus cos theta upon sin theta. Using this result, find the value of tan 7.5 डिग्री। ठीक है, tan 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालना है। ये जेई के बेस्ट जेई में आ रखा है और बेबजी में भी आ रखा है। बेबजी मतलब वेस्ट बंगाल का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, और जेई में भी आ रखा है। सिर्फ कितने की वैल्यू, साइन 7.5 डिग्री की वैल्यू। देखो पहले तुमको ये साबित करना है कि इतना बराबर इतना होगा, कैसे साबित करेंगे वो देखो। तो हम लोगों को साबित करना है tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम एलएचएस तो बहुत छोटा टर्म है, आरएचएस थोड़ा सिंप्लीफाई करने पे बन सकता है, तो आरएचएस पकड़ेंगे इस बार। आरएचएस में क्या दिया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या दिया साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ एंगल में लाना है, हाफ एंगल को सोचो। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
और साइन थीटा को लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। याद करो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा। देखो यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ सिर्फ थीटा है, तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा। ये फॉर्मूला कुछ समझना है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा था तो हम लोग लिखते थे ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस सिर्फ कॉस थीटा रहेगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अलग बात है कि अभी ये नहीं यूज हो रहा है, अभी सिर्फ ऊपर वाला यूज हो रहा है। इसके अलावा देखो हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितनी बार रिपीट किए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ सिर्फ थीटा थीटा है, तो अगर सिर्फ साइन थीटा लेंगे तो उसको हाफ एंगल में कैसे तोड़ेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ऐसा तोड़ेंगे कि नहीं। ये सब फॉर्मूला है, जो लोग नए हैं वो लोग लिख सकते हैं इन सबको, ठीक है, अपने हेल्प के लिए बार बार। तो कुछ कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या आ गया हमारा, tan थीटा बाई 2। ठीक है, हमको कितने डिग्री की वैल्यू निकालनी है ये तो प्रूव हो गया। अब हमको कितने डिग्री की वैल्यू निकालनी है, tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है इस रिजल्ट को यूज करके। तो पहले आप यहां तक नोट कीजिए, अगले स्लाइड में हम लोग tan 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, पहले यहां तक नोट कीजिए। डन से वेरी गुड। देखो जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो ना, आप इस टाइम पर ना क्लास पे आ जाएगा, अपने टाइम पर क्लास में भी आके क्लास कर सकते हो अगर चाहोगे तो। ठीक है, हम लोग सबको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपना क्लास पे आके क्लास करें, मतलब जो आना चाहते हैं। अभी तो एग्जैक्ट सब लोगों को नहीं कह रहे, जिन लोगों को ऑनलाइन मतलब मोबाइल में दिक्कत आ रहा है, मोबाइल में कनेक्शन में दिक्कत आ रहा है, वो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ाते रहेंगे, स्क्रीन तो काफी बड़ा ही है मेरा लैपटॉप का, आप आसानी से देख के भी पढ़ सकते हो। देखो सौरभ का मोबाइल खराब था तो वो आगे पढ़ता था। यस सर। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग इसको बना रहे हैं, tan 7.5 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखोगे ये सब नोट कर लिए ना सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। यस सर, हाँ तो हो देखोगे गया। हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट जो था वो ये था, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा बेसिक रिजल्ट था। इस रिजल्ट का यूज करके हम लोगों को tan 7.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी। देखो यहाँ थीटा की जगह क्या रखे कि उसका आधा होकर 7.5 डिग्री बन जाए। थीटा कितना डिग्री रखना पड़ेगा, 15 डिग्री। तो tan 15/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री। tan 15/2 तो tan 7.5 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 15 डिग्री। तो देखो कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कितना निकाले थे, देखो यहाँ पर कितना है कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, √3 + 1/2 √2, और साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 - 1/2 √2। इसकी यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। कॉस 15 डिग्री कितना रख दे, बोलो कॉस 15 का वैल्यू, बोलो जी कॉस 15 डिग्री। आयान √3 + 1/2 √2। कोई एक बोलो, आयान बोलो, आयान तुम बोलो। सर √3 + 1/2 √2। √3 + 1/2 रूट, यही ना, अपॉन यस सर। √3 - 1/2 √2। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर में गया 2 √2, माइनस में √3, माइनस में 1/2 √2 डिवाइडेड बाई √3 - 1/2 √2। देखो 2 √2 2 √2 कैंसिल हो जाएगा,
क्या क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। तो हमारे पास आ रहा है 2√2 माइनस में √3 प्लस में 1 अपॉन √3 माइनस 1 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो हम लोगों को क्या बोला है ना, हम लोगों को साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है ना वो स्टैंडर्ड रिजल्ट में लाना है। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है ये √6 माइनस √3 प्लस √2 माइनस 2, यही होता है इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो अभी तक तो ये नहीं आया है, यहां तक पहुंचाना है हम लोगों को। ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसको याद भी रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट टिक मारने के काम में आएगा। जो लोग एनडीए का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं खास तौर पे, ठीक है, और जेई का एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं खास तौर पे, डायरेक्ट इस वैल्यू को याद रखिएगा। tan 60 डिग्री का वैल्यू बस आपको टिक करना रहेगा। साइन 15, साइन 18, इन सब की वैल्यू बस याद कर लीजिए, टिक कीजिए, 4 मार्क्स मिल गया आपको। तो यहाँ पर देखो कितना आया 2√2, अभी तक तो नहीं आया। नीचे में देखो कुछ भी नहीं है, यानी नीचे वाले टर्म को हटाना है। तो किसी भी रूट के टर्म को नीचे से हटाने का मतलब होता है उसको रेशनलाइज करना। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कीजिए, ठीक है, और सबको बारी बारी से गुना भी कीजिएगा। चलिए गुना करते सर हैं। वहाँ पे सर हाँ वहाँ पे जी, 2√2 माइनस √3 माइनस 1 होगा ना? एक मिनट देखने दो। हाँ -1 है, अच्छा यहाँ प्लस लिख दिए हैं, देखो यहाँ ठीक लिखा हुआ -1, वहां पर +1 लिख दिया गया है, इसको -1, यही ना जी, साइन गलत प्लेस हो गया, चलो कोई नहीं। अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बारी बारी से। 2√2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। √2 इंटू √3 √6 हो गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है, और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3 आएगा। अब फिर वापस अब 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 1 को 2√2 से किए तो √2, √3 से किए तो √3, 1 को 1 से किए तो -1। a माइनस बी, a प्लस बी, तो a² माइनस b²। जरा ध्यान से देखना है, 2√6 और 2√2, 2√6 माइनस में 2√2 और माइनस में √3 माइनस में √3, कितना हो जाएगा जी? 2√6 प्लस 2√2 माइनस 2√3 -4 डिवाइडेड बाई 3 - 1, इतना होगा। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो देखो ये √6 प्लस रूट, अच्छा माइनस वाला टर्म पहले कर दो, √3 थोड़ा अरेंज हो जाएगा ऐसे। √3 बड़ा वाला नंबर पहले कर दो, √6 माइनस √3 प्लस √2 -2 डिवाइडेड बाई 3 में से एक गया 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो हमारा रिजल्ट आया √6 माइनस √3 प्लस √2 -2। यही हमारा वैल्यू है tan 7.5 डिग्री का, जो कि आया √6 माइनस √3 प्लस √2 -2। रिजल्ट को याद भी रखना है। देखो तुम्हारे स्कूल में ये सब पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन आपको ये सब पढ़ना है अभी, ठीक है, आपको ये सब पढ़े रखना है और समझे भी रखना है, और बनाए तो रखना ही रखना है, ठीक है। जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आपको टिक करने में हेल्प मिलेगा। नोट कीजिए, फिर आगे भी हम लोग कुछ अच्छे से सवाल कैचअप करेंगे अब। डन सर। वेरी गुड। कुछ वैल्यू आप लोगों को भी निकालने देंगे, निकालिए कुछ। डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड, डन सर। वेरी गुड। अब एकदम देखो सर। एक अच्छा प्रॉब्लम ले रहे हैं हम लोग, केसी सिन्हा की किताब में है एक और प्रॉब्लम, ठीक है, उसको कैरी कर रहे हैं हम लोग। और
कई बार क्या होता है ना, जो लोग मतलब स्कूल एग्जाम में क्या होता है ना, जो अगर आपके स्कूल में अच्छे मैथ्स के टीचर होंगे ना, इन सब सवाल को आपके 5 मार्क्स में जरूर डालेंगे, ठीक है, ताकि सारा बच्चा में मतलब बच्चा 95% पे आकर रुक जाए, 5 नंबर का गलती कर दे कम से कम ऐसे ही क्वेश्चंस में। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इसी तरह का है। अंबर लिख लिया? यस सर लिख ली। हर्षित लिखा? यस सर लिख लिए। हर्षिता? यस सर। कुशाग्री? यस सर। प्रियांशी? यस सर। सौरभ? हो गया सर, डन। वेरी गुड। मुबशीर? जी सर लिख लिया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखोगे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है और थोड़ा समझने वाला है। इफ tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई tan फाई बाई 2। थीटा और फाई देखो कैसे लिखते हैं, थीटा ऐसे लिखते हैं, फाई ऐसे लिखते हैं, इसको फाई बोलते हैं, फाई। सर ई है क्या? नहीं जी, ई कहाँ लिखा हुआ है? हाँ ये ई है, 1 ये प्लस छोटा वाला ई है, एक्सपोनेंट ई लिखा हुआ है, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन, देन प्रूव दैट cos फाई बराबर cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ हाफ एंगल है और यहाँ कंप्लीट एंगल है, यहाँ सब हाफ एंगल है, तो क्या कोई रिलेशन है cos और tan में? तो देखो कोई रिलेशन, हम आपको कुछ कुछ रिलेशन याद कराते सवाल को बनाने से पहले। क्या क्या रिलेशन आपको याद होना चाहिए? cos 2 थीटा tan के टर्म में होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ cos थीटा की बात करें तो देखो यहाँ 2 थीटा है, तो ये थीटा थीटा में लिख रहे हैं। अगर सिर्फ थीटा होगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ देखो हमारा cos फाई है, अगर हमको tan फाई बाई 2 निकल जाए तो tan फाई बाई 2 यहाँ है, तो tan थीटा बाई 2 बराबर दिया हुआ, यहाँ से tan फाई बाई 2 बराबर निकाल। सॉल्यूशन पर आते हैं, तो जरा ध्यान से देखना। tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई tan फाई बाई 2 है। अगर हम यहाँ से tan फाई बाई 2 निकालते हैं तो ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं? इतना हो जाएगा कि नहीं? जरा देखो तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई tan थीटा बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, ऐसा होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारा cos फाई निकालना है, तो क्या हम cos फाई को इतना लिख सकते हैं? देखना 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बाई 2। देखो इस फॉर्मूला को देखो, cos थीटा का क्या रिलेशन होता है tan के साथ? देखो लिख सकते हैं कि नहीं, जरा बताओ। यस सर। लिख सकते हैं? लिख दिए। आप चाहोगे तो इसको कैरी कर लेना, इसको साइड में कहीं कैरी कर लो, सब इस फॉर्मूला को कैरी करो कॉपी के ऊपर, कॉपी के ऊपर कैरी करो, इसी प्रॉब्लम में जहां बना रहे हो उसके ऊपर कैरी कर लेना, ताकि जब ये प्रॉब्लम बनाओ ना तो ये फॉर्मूला पे नजर चला जाए तो तुमको समझ में आ जाए कि अच्छा ये कैसे हुआ है। इस फॉर्मूला को लिख लिया सब लोग? यस सर। मिटा रहे इसको क्योंकि हमको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए ना, तेजी से लिखो। डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या अब हम लोग cos फाई बराबर tan स्क्वायर फाई का वैल्यू इतना है, रख देते हैं, तो 1 माइनस, देखना स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई
tan स्क्वायर फाई बाई 2 बनेगा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा, थीटा बटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस ई 1 प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। इसको अभी और सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे और तब सॉल्व करेंगे। टेकिंग एलसीएम्स, एलसीएम हम लोग लेने जा रहे हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो देखो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस ई, माइनस में रह जाएगा 1 प्लस ई, 1 प्लस ई को ब्रैकेट में ले लेते, 1 प्लस ई, एक मिनट, 1 प्लस ई 1 माइनस ई 1 माइनस ई रहेगा, एक मिनट, हम सवाल में थोड़ा एरर कर दिए, एक मिनट जब सवाल में ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है, ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है, तो यहाँ तक तो ठीक है, ऊपर में प्लस हो जाएगा और यहाँ नीचे में माइनस हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, साइन का इंटरचेंज हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ऊपर में प्लस रहेगा, नीचे में माइनस रहेगा, वन प्लस ई अपॉन 1 माइनस, एलसीएम भी थोड़ा गड़बड़ आएगा, क्या नहीं रहा है रिजल्ट। तो ये आ गया हमारा 1 माइनस ई, देखो यहाँ पर 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई दिया हुआ था, प्लस वाला ऊपर चला गया, माइनस वाला नीचे चला आया, tan फाई बाई 2 निकल गया हमारा, tan फाई बाई 2 निकाल लिए हम लोग, ठीक है। एक लाइन और सही होगा यहाँ पर, इसको भी सही कर लेते हैं, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। तो अब इसका रेसिप्रोकल हो गया, प्लस ऊपर चला गया, माइनस नीचे आ गया, तो अब हमारा ओवरऑल एलसीएम लिए तो 1 माइनस ई ऊपर में चला गया, माइनस में 1 प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, क्या एलसीएम आता 1 माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई प्लस में 1 प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना आएगा, अपॉन 1 माइनस ई, बराबर का साइन यहाँ देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या कैंसिल हो गया, तो देखो 1 माइनस ई कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिखो, क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा ऊपर में जो बचा वो बचा 1 माइनस ई, इस tan को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा, माइनस भी साथ में ले रहे हैं, तो माइनस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई प्लस में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा आएगा ना। अब यस सर, ई वाला टर्म एक तरफ और बिना ई वाला टर्म एक तरफ करेंगे, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है लेकिन बनेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई प्लस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अगले स्टेप में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, जहां मेरा स्टेप गलत होगा हमको भी भूलना, और माइनस ई कॉमन ले लिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई कॉमन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो अपने प्रूविंग को देखो, ऊपर में ई के साथ कुछ भी है क्या, प्रूविंग में देखो ई के साथ कुछ है क्या, ऊपर में देखो नहीं सर, नहीं है, तो यहाँ ऊपर में ई के साथ क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड मार के सेपरेट किए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2
माइनस में ई बचेगा, ई के नीचे कट जाएगा ना, इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बाई थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 बचेगा, माइनस में ई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और देखो अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़े थे कि ये cos थीटा का फॉर्मूला है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहाँ पे लगाए हैं ना, एक तरह से इसको देखो, इस फॉर्मूला को देखो, ये फाई के टर्म में है, वो थीटा के टर्म में चला जाएगा। जैसे ये cos फाई का फॉर्मूला है तो ये cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। ये यस सर। हमारा पूरा Yes, cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये आ गया हमारा cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा। और प्रूव हो गया, cos फाई को लेके चले थे ना, तो cos फाई बराबर cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा। ये हमारे पास आ गया प्रूफ। देखो ये क्वेश्चन जो जिन लोगों के स्कूल में मैथ्स के टीचर होंगे ना, अच्छे मतलब ढंग से मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, ये सब क्वेश्चन 5 मार्क्स में पुट कर देंगे, 5 मार्क्स में पेपर में आपके, ठीक है। जो भी स्कूल में आप एडमिशन लेंगे 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ये सब, सारा बच्चा लोग नहीं बना पाता है, इसीलिए बच्चा लटक जाता है। तो अब आप लोग तो बना लोगे ना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। यस सर। इसको नोट करो, अच्छे से नोट करना। इसका मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। इसका मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसको घर पे ट्राई करना, पहले इसको नोट करो अच्छे से। हो जाएगा तो बताओ। डन सर। वेरी गुड। 2 मिनट रुक जाइए सर। हाँ जी, अभी रुकेंगे, इतना जल्दी नहीं होगा। डन सर। वेरी गुड done, मोनिशी, sir. वेरी गुड। सब लोगों का हो गया? कोई ऐसा बच्चा जो अभी भी लिख रहा है? सौरभ लिख रहा है? नहीं हुआ। लास्ट वाला 3-4 गो। जल्दी लिखो सौरभ।
देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग को, ऐसे व्हाट्सएप पे हम क्वेश्चन देंगे और भी। अभी एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता दे रहे हैं, उसको अभी बनाना, जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद भी घर पे ट्राई करना, कर करके हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। क्वेश्चन लिख चुके हो ना तुम लोग, इधर से लिख चुके हो ना, इधर वाला मिटा रहे हैं, इधर क्वेश्चन दे देते हैं। मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हम ऊपर ही लिख रहे हैं, देखोगे tan थीटा बाई 2 अपॉन a माइनस बी बाई a प्लस बी, tan फाई बाई 2, ये सब सेम है। देन प्रूव दैट cos थीटा बराबर, cos थीटा की वैल्यू इस बार निकाल, a cos फाई डन सर। b, हाँ क्वेश्चन लिख लो जो दे रहे हैं उसको बनाओगे अभी बैठकर, a प्लस b cos फाई, ठीक है। ये लाना है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ी इसमें दिक्कत ये है कि cos थीटा में ही छोड़ा है, ठीक है, cos थीटा में ही छोड़ा है। देखो रिजल्ट क्या यूज करना है वो भी हम एक दो बार रिपीट कर देते हैं। इसमें किस किस फॉर्मूले का यूज होगा, इसमें तो tan थीटा बाई 2 डायरेक्ट दिया ही हुआ है। देखो इसमें बस फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए cos थीटा का, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 का वैल्यू यही है, यही पुट हो जाएगा इसमें, और अपने आप फिर रिजल्ट अरेंज कीजिएगा और इतना लाना है, आप ले आइएगा सब लोग, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, यस ट्राई कीजिए। अभी सर। नहीं तो कब करेगा, होमवर्क हम दे दे रहे हैं व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस, और उसको बनाइएगा सब लोग। एक दो क्वेश्चंस और दे रहे, क्वेश्चन लिख लिया सब लोग, क्वेश्चन देखो। यस सर। क्वेश्चन कह रहा है इफ cos थीटा प्लस cos फाई बराबर है 1/3 के, एंड sin थीटा प्लस sin फाई बराबर है 1/4 के, देन प्रूव दैट, क्वेश्चन साथ साथ लिखो जी पहले, प्रूव दैट cos थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/24। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, तब लिखो, क्लास क्लोज हो जाएगा, नहीं लोगे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन भी बनाओगे साथ में। फिर कल मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास में। सर प्लस माइनस 5/24, हाँ 5/24 है, प्लस माइनस। ठीक सर, हो गया। चलिए बनाइएगा इसको सब लोग, नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग।